हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ब्लाउज के जो कमियां होती है, जैसे शोल्डर गिरता है और ये फिट नहीं बैठता गला, तो इसके बारे में आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ से उठ जाता है, नीचे से कमर से उठ जाता है ब्लाउज, इसकी सारी बातें बताऊंगी। आज पूरे ब्लाउज की सारी जो गलतियां हो जाती है हमसे, वो सारी बातें बताऊंगी आपको मैं। अब मैं आपको इसकी लेंथ मुझे लेनी है। मैं इसकी लेंथ 15 लूंगी। आप जितना रखना चाहती हैं उतना रख सकती हैं। मुझे इसका कंप्लीट 14 रखना है, तो मैं 1 इंच मार्जिन के लिए रखूंगी और 5 इंच में शोल्डर रखूंगी, क्योंकि मुझे डीप नेक रखनी है। तो 5 इंच रखूंगी और नीचे गहराई में 5.5 इंच और 2 सूता लूंगी। यहाँ पे मैं आधा, जैसे यहाँ पे 5 है तो थोड़ा पीछे की तरफ आधा इंच और लेना चाहिए, नहीं तो फिर कपड़ा कम हो जाता है तो उससे खिंचाव पैदा होता है, इसलिए मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। अब मैं इसको मिला दूंगी सारी लाइनें। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपकी आर्म मोटी होती हैं और चेस्ट साइज आपका कम होता है, तो आप उसी के हिसाब से 5 इंच ले लेते हैं, तो आपका ये यहाँ पे खिंचाव बढ़ने लगता है, आर्म होल ये छोटा पड़ जाता है और ये तभी गला आपको गिरने लगता है। और अगर आपका चेस्ट साइज ज्यादा बड़ा होता है, फिर भी अगर आपके आर्म पतले हैं, तो आप कम लीजिए, क्योंकि अगर आपने ज्यादा लिया तो आपकी स्लीव्स में झोल आने लगेगी, वो बहुत बेकार लगेगा। इसीलिए अगर आपके आर्म पतले हैं तो उस हिसाब से आप नाप कर अच्छे से उसका मेजरमेंट लें, जिससे आपका ये आर्म होल फिट बैठे, जिससे आपके गला गिरने वाला समस्या ही खत्म हो जाए। तो मेरे क्लाइंट के ये आर्म थोड़ा मोटे हैं, तो इसीलिए मैंने उसमें 5.5 इंच 2 सूता लिया है। लेकिन इनके चेस्ट साइज 34 है, जिसको चौथाई पार्ट मैंने 8.5 लिया है और मैंने 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है। अब मैं इसमें गुलाई लूंगी 1 इंच 2 सूता, और इसका जो आधा पार्ट है इसका नाप कर आधा पार्ट कर दूंगी। यहाँ से मैं नाप ले लूंगी, यहीं से मैं गुलाई दे दूंगी थोड़ा नीचे करके। अब देखो, अगर आपका यहाँ पे 44 साइज ब्लाउज है, तो आपने ऐसे यहाँ पे नाप के लिए लगा दिया। अब आप यहाँ से नापिए आधा इंच छोड़ करके, तो आपका 10 इंच आएगा। 10 इंच आएगा तो आप बताओ, यहाँ पे झोल तो जरूर आ जाएगा ना, क्योंकि आप फुल चेस्ट जो नाप लेती हैं, इसमें आपको अपर चेस्ट भी नापना होगा, फुल बस्ट साइज और अपर। तो आपने अब 2.5 इंच में आपको अपर चेस्ट नापना होता है। फुल चेस्ट साइज जो होता है यहाँ पे, और हाफ वाला यहाँ पे होता है, तो आपको यहाँ पे पूरा फुल लेना है और यहाँ पे हाफ लेना है। जैसे आपके आर्म पतले हैं तो आप कम लीजिए, यहाँ पे आर्म होल साइज 5.5 या 5 भी ले सकती हैं। जरूरी नहीं कि आपके चेस्ट साइज 44 है तो आप 6 इंच ले, 6.5 इंच ले आर्म होल साइज, नहीं आप कम लें, नहीं तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा, इससे आपकी फिटिंग बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आया? अब मैं आपको गला बताती हूँ। मैं यहाँ पे आपको 2 इंच 2 सूता पे गला ले रही हूँ। आपको अगर शोल्डर साइज 1 इंच का रखना है तो आप यहाँ पे 2 इंच रखिए, जितना आपको रखना है उतना रख सकती हैं। मुझे ज्यादा रखना है तो मैंने उसी हिसाब से लिया है। मुझे ज्यादा बड़ा गला भी नहीं रखना, मैंने 9 इंच का गला रखा है और नीचे मैंने 3 इंच फैलाया गले को। अब इसको मैं मिला दूंगी दोनों लाइनों को। यहाँ पे मैं एक 1 इंच से गहराई दूंगी। मैं यहाँ से हल्का 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 पीछे करके गुलाई दूंगी, जिससे मेरा गला सुंदर बचे। अब इसको मैं डार्क कर दूंगी।
आपको ये तो जरूर समझ में आया होगा। आप आप किसी भी क्लाइंट के अगर उसके पास ब्लाउज है नापी है तो आप उसके ब्लाउज से ही नाप कर ले लीजिए जितना वो अपना शोल्डर रखवाती हैं। अगर नहीं है तो आप खुद से नाप के उनके नापिए। अब मैं नीचे का नाप ले रही हूँ। नीचे का साइज मेरे वेस्ट कमर है 30, तो मैं 7.5 पे चिन्ह लगा रही हूँ और 1 इंच मैं डॉट प्ले ले रही हूँ और 1.5 इंच मार्जिन ले रही हूँ और यहाँ पे मैं आधा इंच कट करूंगी कपड़ा। जैसे हमारा 6 इंच से गला है तो मुझे 6 इंच से ही की डाट लगानी है। अब मैं इसका आधा कर दूंगी, जितना आएगा वहीं से मैं डाट रखूंगी। मुझे 6 इंच की डाट रखनी है और यहाँ पे मैं 1 इंच की रखूंगी तो मैं दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क लगा दूंगी और इसको लाइन मिला दूंगी दोनों तरफ। अब जैसे ये डाट लगती है तो यहाँ से नीचे लटक जाता है, इसीलिए आप जब पहनती है ब्लाउज तो पीछे की तरफ खराब लगता है, नीचे लटका लटका रहता है, ऊपर पीठ की तरफ उठ जाता है गले की तरफ। इसीलिए इसको कट कर देंगे और जब हम प्लीट लगाएंगे तो ये फिट बैठ जाएगा, इतना रहेगा तो ये बराबर हो जाएगा। देखो जब हम प्लेट लगाएंगे तो ये फिट बैठ जाएगा सही से। अब मैं दोनों लाइनों को मिला दूंगी। तो आप जब भी काटें तो आप आर्म होल का मेजरमेंट जरूर ध्यान रखें, कितना आपको रखना है, कैसे रखना है। और गला गला आप चाहे जितना डीप रखिए, जब आपका आर्म होल जो पहनेगा उसे टाइट लगेगा तो गला ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे सही है, कंफर्टेबल बैठ रहा है तो वो कभी गिरेगा ही नहीं, आपको डोरी भी नहीं लगानी पड़ेगी। इसलिए आप मेजरमेंट के हिसाब से ही गला लें, आर्म होल लें, सॉरी आर्म होल। जैसे आप किसी किसी का कोई 34 इंच में कहेंगे, 44 इंच में कहेंगे 6.5 पे लगाओ। अब मैंने अभी आपको बता रही हूँ 6.5 पे लगा के दिखा रही हूँ मैं। अब मैंने डीप गला भी लिया और इसमें मैं गुलाय भी दे दूंगी। अब देखो यहाँ से आधा इंच छोड़ के मैं नाप रही हूँ तो मेरा 11 आता है। अब इसमें मैं अगर स्लीप लगाऊंगी तो यहाँ पे मेरे चुन्नट आ जाएंगे, आएंगे ना। तो इसीलिए आप जरूरी नहीं कि आप चार्ट साइज जो बताते हैं यूट्यूब में तो उसी साइज से आप काम करें। आप ब्लाउज की नाप के हिसाब से, और जो क्लाइंट आता है जैसे उसके पास नाप नहीं है तो आप उसके आर्म होल साइज से करें, उसके आर्म नापे तो उससे बिल्कुल परफेक्ट साइज का ब्लाउज बनेगा। अब आप इसको कट करके दिखाती हूँ। मैंने जहाँ से डाट लिया है आगे तो वहीं से इसको कट कर दूंगी। मैं इसमें कट लगा दूंगी ताकि सिलाई करते समय मुझे कोई परेशानी ना हो। ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको आगे का पार्ट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं 5 इंच 2 सूता लूंगी आगे के पार्ट में, क्योंकि मुझे आगे के पार्ट पे हुक और आई लगानी होती है। और यहाँ भी मैं उतना ही आर्म होल लूंगी, 5.5 इंच 2 सूता। अब इस लाइन को मैं पूरा मिला दूंगी। यहाँ पे गहराई में 1 इंच में लूंगी। नीचे मैं 2 सूता रखूंगी और यहाँ पे मैं आगे का गला 2.5 इंच लूंगी। नीचे गहराई में 6.5 इंच लूंगी। इसको मिला देंगे और इसमें हम पहले टक्स टक्स लगा के गुलाई करेंगे, फिर दार कर देंगे। जैसे मेरा गला बहुत गिरता है तो मैं यहाँ पे 2 सूता या यहाँ से नीचे को डाउन कर दूंगी।
इसी तरह पीछे वाले पार्ट में आप डाउन कर सकते हैं आप, जिससे गला फिट बैठ जाएगा। मैं 13.5 इंच लूंगी, क्योंकि ये 4 टक्स विथ बेल्ट वाला है, क्रॉस पट्टी वाला। जैसे आपको दिक्कत ये रहती है कि यहाँ से हम यहाँ कैसे नाप ले, यहाँ पे हम डार्ट वाला निशान कैसे लगाएं, तो आप इसका आधा करें और यहीं से नाप लें, तो आपका पॉइंट निकल आएगा कि मेरा 4 पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 पे रखूंगी। यहाँ पे मुझे, क्योंकि मेरा हैवी साइज नहीं है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे बस्ट साइज रखूंगी और 2 इंच में डार्ट के लिए रखूंगी। आप 1.5 इंच या 2 इंच में किसी भी रख सकती है। मैं यहाँ पे 2 इंच में डार्ट लगाऊंगी, डार्ट का चिन्ह दोनों तरफ, और यहाँ पे मैं ऊपर वाली साइड 2.5 इंच पे करूंगी। आप चाहे तो आप 1.5 इंच पे कर सकती हैं, यहाँ पे गोलाई वाला कर सकती हैं, लेकिन मेरे क्लाइंट को ज्यादा दूरी पसंद है, तो मैं वैसे करूंगी। अब यहाँ से मैं सारी लाइनों को हिला दूंगी। यहाँ पे मैंने 8.5 इंच 2 सूता लिया, क्योंकि ये हुक और आई के लिए इतना कपड़ा दबाने के लिए रखा जाएगा, इतना, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ पे। और आधा इंच में डार्ट के लिए रख रही हूँ। जैसे आपके बस्ट साइज ज्यादा बड़े होते हैं, तो आप यहाँ पे 1 इंच रख सकती हैं। मैं यहाँ पे आधा इंच रख रही हूँ, 1.5 इंच मार्जिन रखूंगी। और नीचे साइज यहाँ पर भी मैं 2 सूता एक्स्ट्रा रखूंगी कमर के नाप से, और 1 इंच में डार्ट के लिए रखूंगी, और 1.5 इंच में मार्जिन रखूंगी। यहाँ पे मैं जितना लूंगी वहां पे चिन्ह लगा दूंगी मैं, और इनको मिला दूंगी। यहाँ पे भी मैं आधा इंच का मार्जिन लूंगी, और यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन लूंगी। मतलब आधा इंच का मार्जिन यहाँ, मतलब 2 सूता इधर, 2 सूता इधर, इसमें भी 2 सूता इधर, 2 सूता इधर, इसमें भी वैसे ही। अब इसमें मैं 1 इंच की क्रॉस पट्टी लगाने के लिए 1 इंच ऊपर करूंगी। देखो 1 इंच मैंने ऊपर रखा है, 1 इंच। अब इसमें मैं गुलाई दे दूंगी। अब चाहे तो पहले आप अपने आराम के लिए आप पहले सीधी लाइन खींचे, अब फिर इसमें गुलाई दे दें। इधर भी इससे आधा, इतना आप इधर सीधी लाइन करें, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को मिला दें। ये मेरा मार्जिन हो गया ये। अब ज्यादा रखना चाहे ज्यादा रख के आप 1 इंच का भी रखना चाहे 1 इंच का भी रख सकते हैं। मैंने 1.5 इंच का रखा है। मेरी इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, मैं इसको कट कर दूंगी। मेरा एक क्रॉस पट्टी भी लागा निकल आई। मैं यहाँ पे कट लगा दूंगी, यहाँ पे भी मैं कट लगा दूंगी, यहाँ पे भी, मतलब जहाँ पे मैं डार्ट लूंगी वहां पे सारी जगह में कट लगा दूंगी, जैसे कि मुझे डार्ट लगाने में परेशानी ना हो। अगर आप चाहें तो कैंची से इस तरह नोक से इस तरह हल्का हल्का कर दे, तो पीछे साइज तुरंत छप जाएगा। अगर आपके पास कोई टूल्स हो तो आप उससे बन जाएगा। ये मेरा टूल्स ये यहाँ पे लगा और ये यहाँ पे, सारी तरफ मिला देंगे हम। अब मेरे पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।